ससुर जी आप ही घर संभाल लीजिए, मैं चली। अरे बहू, अभी तक सब्जियां धुली नहीं, पोंछी नहीं और फ्रिज में भी नहीं रखी हैं। सुबह सुबह सब्जी मंडी से सब्जी ले आया था मैं। 9 बजने को हैं और फ्रिज की सफाई कब करोगी? खाना बच जाता है तो कम बनाया करो। यह अरबी की सब्जी परसों की है ना, कल ही खत्म करनी चाहिए थी। सुखवंत जी फ्रिज खोले खड़े थे। कमरे में 2 साल की पीहू को संभालते हुए नंदिनी एकदम से घबरा गई। सुबह से काम में लगी हुई है, अब पीहू उठ गई तो उसके साथ भी लगना होता है, तो सब्जियां रखने का समय ही नहीं मिला। और ससुर जी भी तभी फ्रिज खोलते हैं या उसी काम को देखते हैं जो अधूरा रहता है। नंदिनी ने मन ही मन सोचा, अरे भाभी, दही रात भर से बाहर ही रखा है, खट्टा हो जाएगा, कढ़ी बना लेना। देखा ही नहीं आपने, दही बाहर रह गया, सुबह रखना चाहिए था। देवर रोहन की आवाज आई, ओहो नंदिनी, तुमने प्रेस के कपड़े भी नहीं रखे। मेरी नीली शर्ट कहाँ है? अलमारी कितनी बिखरी हुई है, करती क्या हो तुम? पति मनोज की आवाज आई। हाँ जी। नंदिनी ने अपना सिर पकड़ लिया। हे प्रभु, कैसा ससुराल मिला है मुझे। एक सास कम थी जो 3 एक्स्ट्रा पावरफुल सास भी दे दी मुझे। यह है उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की बड़ी बहू नंदिनी। विवाह को 3 वर्ष हुए। 1-2 वर्षीय बेटी पीहू की जिम्मेदारी के साथ साथ पूरे घर की जिम्मेदारी भी संभालती है। सासू जी तो वैसे ही हैं जैसी सबकी होती हैं, पर यहाँ सबसे बड़ी परेशानी घर के पुरुषों की है। घर का हर छोटा बड़ा निर्णय लेते हैं, हर पहलू पर दखल अंदाजी करते हैं। जी हाँ, सहयोग या सहायता तो बिल्कुल नहीं मिलती। बस मीन मेक निकालना, कमियां बताना और गलतियां बताना और से ढेर सारी सलाह देना। नंदिनी अपने समय और सहूलियत के हिसाब से पूरा घर मैनेज करती है, पर सुबह का समय बड़ा मुश्किल भरा होता है जब घर में एक साथ 4 सास उपस्थित होती हैं। ससुर जी रिटायर हुए तो सुबह रसोई से लेकर बाथरूम तक पूरा चक्कर लगाते हैं, बहुत ध्यान से निरीक्षण करते हैं, फिर अपनी राय देते हैं। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट सुना देते हैं, जिसे नंदिनी को याद भी रखना होता है। ससुर जी शुरू होते हैं तो उसके बाद लगे हाथों देवर जी और पतिदेव भी हाथ आजमा लेते हैं। इस बीच सासू जी आराम से पोछ मोड़ पर होती हैं, आस पड़ोस की सहेलियों से बातें कर रही होती हैं और ड्राइंग रूम में बीचों बीच फुल वॉल्यूम पर भजन चल रहा होता है। भजन के बीच बीच में नंदिनी 3 अलग भजन सुन रही होती है। सुन रही हो या नहीं नंदिनी, कपड़े क्यों बिखरे हुए हैं, करती क्या हो तुम? अब तो नंदिनी का पारा चढ़ गया। ठीक है मनोज, बिखरे हुए तो समेट दो, मेरे से तो होता नहीं है ना। काम करती तो हूँ, पर तुम्हें पसंद ही नहीं आता तो अपने हिसाब से ही कर लो। मन तो कह रहा है ससुर जी से भी कह दूं, आप ही संभाल लीजिए घर। थोड़ी देर बड़बड़ करने के बाद मनोज बाथरूम में नहाने चला गया। नंदिनी ने पीहू को तैयार किया और बाहर लेकर आई। जमीन पर चटाई पर कुछ खिलौने रखे। कहने को घर में सभी लोग हैं, पर पीहू की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। नंदिनी चाह रही थी कि ससुर जी रसोई से चले जाएं, ताकि वह सुकून से अपना काम कर सके। डरते डरते वो रसोई में आई तो घबरा गई। ससुर जी पूरा फ्रिज खोले बैठे थे और देवर जी फ्रिज में रखे हर सामान को खोल खोल कर बाहर निकाल रहे थे। पापा जी, भैया क्या कर रहे हैं? मुझे नाश्ता बनाना है, फिर पीहू को नहलाने का समय हो जाएगा। इनका भी टिफिन तैयार करना है। बहू, रसोई में डब्बे रखने का सिस्टम बदला है क्या? कोई डब्बा नहीं मिलता। जब तुम्हारी मम्मी जी काम करती थी तब रसोई कितनी चकाचक रहती थी, और जब काली दाल रखी है तो फिर किराने के सामान में क्यों लिखवाई? घी इतनी जल्दी खत्म हो गया, मिलाई इकट्ठा करके बना तो सकती हो, ससुर जी ने कहा। नंदिनी चुपचाप सुने जा रही थी और जल्दी जल्दी पोहा भिगोया और आलू काटने लगी। अरे भाभी, थोड़े छोटे आलू काटा करो, देवर रोहन ने कहा। लीजिए देवर जी, आप ही काट लीजिए, कहते हुए नंदिनी ने रोहन को आलू पकड़ा दिए। बहू, यह क्या बदतमीजी है, इस तरह बोलते हैं? अरे तुम्हारी गलती बता रहे हैं, तभी तो तुम सुधार कर पाओगी। इतने में विमला जी आई और बोली, आज शांताबाई छुट्टी पर हैं, तो मम्मी जी पड़ोस वाली आंटी के यहाँ
दूसरी बाई आती है, उसे बुला लीजिए आज के लिए। क्यों, एक दिन काम नहीं कर सकती? बाई नहीं आएगी तो काम नहीं होगा। नौकरों के भरोसे रहकर सब आलसी हो गए हैं। ससुर जी ने कठोरता से कहा। अच्छा बहू, आज बुआ जी को सपरिवार खाने पर बुलाया है, पर मम्मी जी अकेले मैं कैसे करूंगी? पीहू भी है। अरे कैसे करोगी मतलब? जैसे सब करती हैं वैसे करो। वहाँ तुम्हारे घर में नौकर चाकर थे, इसलिए काम करने की आदत नहीं है तुम्हें। देखे पापा जी, मेरे घर में सभी लोग काम पर जाते थे, इसलिए सहायता के लिए सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन के लिए सहायक थे। बाकी सभी लोग मिलजुल कर घर का काम करते थे। इतने में मनोज बोला, तुम्हारी दादी भी खाना बनाती थी, खुद परोसना पड़ता था, वह घर संभालती थी। तुम्हारी मम्मी तो नौकरी पर चली जाती थी। तुम्हारे पापा बेचारे शाम को सब्जी बनाते थे। देखो मनोज, यह तुम्हारा देखने का नजरिया है। मेरे घर में सभी लोग मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करते थे, एक दूसरे को सहयोग करते थे। सहयोग, टीम। अरे औरतों का काम औरतों को करना चाहिए, ससुर जी ने कठोरता से कहा। वही तो मैं कह रही हूँ पापा जी, इस घर का यही असूल है, तो जब काम मुझे ही करना चाहिए तो फिर मुझे ही करने दीजिए, अपने हिसाब और समय सहूलियत से। वैसे आज मुझे बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, वैक्सीनेशन के लिए और चेकअप के लिए। मैंने कल ही मम्मी जी को बता दिया था। अच्छा है, आप लोग ही घर संभालिए, मैं चली। बिना जवाब सुने नंदिनी सीधे अपने कमरे में गई। मनोज कमरे में आया और बोला, नंदिनी, यह क्या बदतमीजी है? ऐसे बात करते हैं पापा से? मनोज, तुम्हें पहले भी कहा है, हर बात में मेरे घर वालों को बीच में मत लाया करो। तुम्हारे घर की व्यवस्था और मेरे घर की व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। तुम नहीं समझोगे। हमारे यहाँ सब मिलजुल कर काम करते हैं। परिवार वही होता है जहाँ हर सदस्य एक दूसरे की सहायता करता है। एक टीम होती है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं। पर यहाँ मैं अकेली बहू पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती हूँ, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती हूँ, पर मुझे सहयोग तो दूर सुनने को इतना मिलता है। अगर आप सभी लोग घर में दखल अंदाजी बंद कर दें तो मेरे ऊपर बहुत एहसान होगा। या तो मेरी सहायता कीजिए या पीहू की जिम्मेदारी लीजिए। आखिर पीहू भी छोटी है, उसको खिलौने की तरह उसे ट्रीट करते हैं। उसके साथ आप लोग समय बिताइए। पापा जी को कहिए वह पीहू से खेले, बातें करे, कहानियाँ सुनाएं। अपना समय अपने दोस्तों के साथ ही पीहू के साथ भी लगाएं। रसोई और मेरे कामकाज में क्यों बोलते हैं? देखो नंदिनी, बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो। मनोज ने कहा। देखो मनोज, आज न नाश्ता बन पाया है न टिफिन। मैं डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए लेट हो रही हूँ। पापा जी हैं, उन्हें ही संभालने दो घर। देवर जी भी साथ दे देंगे। तुम भी लेट हो रहे हो, मुझे डॉक्टर के यहाँ छोड़कर चले जाना। उधर परिवार में सुखवंत जी की बड़ी बहन कमला जी पहुंची। सुखवंत जी ने पूरी रामायण अपनी बहन को सुनाई। यह सुनकर कमला जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे सुखवंत, तू कब सुधरेगा? पहले भाभी तुझसे परेशान थी, अब बहू को भी नहीं छोड़ा। तू उसका ससुर है, सास बनना छोड़ दे। तेरा देखा देखी रोहन और मनोज भी बिल्कुल तेरे जैसे बन गए हैं। एक औरत को अपने क्षेत्र में दखल अंदाजी और टीका टिप्पणी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। या तो उसके अनुसार उसकी मदद कराओ, जिम्मेदारियां लो, या फिर उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दो। अरे दीदी, फ्रिज की हालत देखी आपने? सब्जियां पड़ी थी बाहर, खराब हो जाती तो पड़ा रहने दे। 8 बजे लाया ना। बहू तो बिजी थी, वह 2 घंटे बाद रख लेती, पर काम तो करती ना। अपने हिसाब से रख। अब तेरे हिसाब से यदि रखना है तो बुआ, दही रात भर से बाहर पड़ा है, भाभी ने अंदर नहीं रखा, खट्टा हो गया। वह तो मैंने कहा कि कढ़ी बनाना, रोहन ने गर्व से बताया। रोहन, ज्यादा बड़बोला मत बन, भाभी है वह तेरी। इस तरह का व्यवहार करेगा तो तेरी बीवी से रोजाना मार खाएगा। दही बाहर पड़ा था, देखा ना तूने, तो तू रख देता। भाभी को बताना मतलब तू उसकी गलती निकाल रहा है।
कितना बुरा लगा होगा उसे। तू उससे छोटा है तो उसे कढ़ी बना लेना। ऑर्डर देगा तू से भी तो कह सकता है, भाभी समय मिले तो कढ़ी बना लीजिएगा। अब क्या बनाना है क्या नहीं, इसका फैसला नंदिनी पर छोड़ दो। इतने नखरे क्यों करते हो? अगर आज विमला या नंदिनी तुम्हारी दुकान पर आकर टीका टिप्पणी करें, गलतियां बताएं, तुम्हारे आसपास घूमते रहें तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह सुनकर सुखवंशी और रोहन चुप हो गए। चलो मनोज की क्लास तो शाम को लूंगी, उसे समझाया था मैंने कि मदद किया कर, फालतू बोला मत कर। अब उसके पास एक बच्चे की जिम्मेदारी भी है, बेटी के साथ समय बिताओ। और रोहन तू भी घर के कामकाज सीख ले, तू रहेगा खुश। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों मिलकर उठाते हैं, नहीं तो पत्नी यह कहकर चली जाएगी कि ससुर जी संभालो घर, मैं चली। उधर नंदिनी परेशान होकर अपनी सहेली के घर गई। शाम को जब लौटी तो घर की काया ही पलट गई थी। रसोई से पकवानों की खुशबू आ रही थी। कमला जी और विमला जी खाना बना रही थी। ससुर जी और रोहन टेबल जमा रहे थे। अरे बहू आ गई, जाओ फ्रेश हो जाओ, हमें पीहू को दे दो, हम संभाल लेंगे उसे। जी ससुर जी आप ही संभालिए से, कहते हुए नंदिनी अपने कमरे में आ गई। वह समझ गई थी कि यह सब कमला बुआ का ही जादू है। मन ही मन बुआ को धन्यवाद दिया। कमला वह दूसरे शहर में रहती थी, कभी कभार आती थी, पर आज नंदिनी ने शायद कुछ ज़्यादा ही सबको सुना दिया था। इसकी शिकायत सबने कमला बुआ से की थी और कमला बुआ ने यह रास्ता सुझाया था। दोस्तों, घर में कई बार पुरुष लोग बेवजह की दखलंदाजी करते हैं, गलतियां निकालते हैं, कमियां बताते हैं। इससे बेहतर है घर में सहायता करवाइए, अपना काम खुद कीजिए, इसे बेवजह के तनाव और परेशानी से निजात मिलेगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।